हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। पिछली वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1992, 2020 से रिलेटेड थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आज की वीडियो उसी का पार्ट 2 है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के सुझाव पर शुरू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उत्तर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इवन पीजीटी एनडीए नेट के एग्जाम में भी आ सकता है। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? सही उत्तर है 1987 में। ऑपरेशन 1986 में सुझाव दिया गया, फिर प्रोग्रेस में चीज़ें आई, प्रोसेस में आई, फिर तो क्या इसको डेवलप होते होते स्टार्ट होते होते 1987 लग गए। तो एक साल के अंतर्गत, एक साल पहले इसका प्रस्ताव आया, एक साल के अंतर्गत इसे डेवलप करके इसकी शुरुआत भी कर दी गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात कही गई? किस शिक्षा की बात कही गई? तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर शिक्षा। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिस शिक्षा की सबसे पहले बात की गई, कंप्यूटर शिक्षा। यानी बालकों को तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा सिखाया जाए, उन्हें बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाए, जिससे कि वे टेक्नोलॉजी के जो दौर है, डिजिटलीकरण का जो दौर है, उसमें भी कदम से कदम मिलाकर काम कर सके और इस तरह की क्वालिफिकेशन मतलब हासिल करें कि वो कहीं जाकर अच्छी जॉब भी कर सके। क्योंकि ये ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो सारे काम आजकल कंप्यूटर पे होते थे। तो 1986 में जब नई शिक्षा नीति जब आई तो उन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है। उत्तर है मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यानी जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसका योगदान क्या था? मुक्त विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया। यानी इसके 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद ही जो डिस्टेंस लर्निंग है ना, यानी डिस्टेंस एजुकेशन है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और जो बच्चे स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर जो पढ़ाई नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी बहुत सहायता हुई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया? तो इसका सही उत्तर है 12 खंडों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, डाइट्स की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? जाहिर है 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसने बहुत सारे योगदान दिए थे, तो उन्होंने डाइट की भी स्थापना की थी। डाइट एक संस्था है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है राम मूर्ति समिति 1990 में। यानी इसकी समीक्षा, इसका प्रीव्यू जो किया गया था ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, इसका प्रीव्यू राम मूर्ति समिति ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? यानी सर्वसुलभ का मतलब होता है सबके पास पहुंचे, तो संशोधित का मतलब क्या है? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना तो 1986 में हो गई, लेकिन जब उसका अपडेटेड, जैसे हर साल किसी ऐप का अपडेटेड वर्जन आता है ना, तो उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अपडेटेड वर्जन भी आया। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने बहुत सारे योगदान किए, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी पाई गई थी, तो उसको संशोधित करके 1992 में यानी 1992 में भी फिर से एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की गई। तो कहा गया कि उसका जो एम था ना कि सर्वसुलभ यानी सबको शिक्षा पहुंचाई जाए, वो कब तक रखा गया? तो इसका सही उत्तर था 2000 तक। यानी सन 2000 तक ये एम रखा गया था कि शिक्षा सबको मिल जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। यानी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक सर्वसुलभ बनाने की, यानी सबको शिक्षा समान रूप से मिले। अब तो ये हो गया कि अनिवार्य शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक हो गई है, लेकिन पहले जो 1986 में ये रखा गया था कि कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा अनिवार्य और सर्वसुलभ की जाए। तो इसका सही उत्तर है 1990 ईस्वी तक बनाने की एम तो रखा गया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। फिर जब 1986 का संशोधित रूप 1992 में आया, तब इसका एम 2000 रखा गया, लेकिन जब 1886 में यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरुआत हुई थी, तब ये एम रखा गया था कि 1990 तक हम इसके एम को कंप्लीट कर लेंगे, सबको शिक्षा समान रूप से मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए 1992 में नई शिक्षा नीति को अपडेटेड करके लाया गया। फिर वहाँ उसका एम रखा गया कि 2000 तक सर्व शिक्षा यानी सुलभ शिक्षा सबको मिल जानी चाहिए।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, शिक्षा का समान अवसर एवं भाषाओं का विकास। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मेन लक्ष्य, मेन मोटिव क्या था कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाए जाएं, शिक्षा का समान अवसर यानी सबको समान रूप से शिक्षा मिले और जो भाषा है ना उनका विकास हो सके। तो ये तीनों एम थे। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। अब समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। यानी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति से हमारा तात्पर्य है जो 2020 में आई, क्योंकि देखिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसका अपडेटेड वर्जन 1992 में आया। फिर 1992 की जो शिक्षा नीति थी उसमें भी बहुत सारी कमियां थी, तो उसका एम क्योंकि 2000 तक रखा गया, लेकिन सन 2000 में उसका एम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए उसका अपडेटेड वर्जन 2020 में आया। तो 2020 की जो शिक्षा नीति है उसे नई शिक्षा नीति या फिर शिक्षा नीति भी कहा जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या था, समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना, यानी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का जो बेस है ना उसे सुधारना, उससे अच्छा। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था, तो NPE 1968 ने दिया था। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना के शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये मोटिव था कि लोगों को पर्यावरण के लिए, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं, जो मतलब कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे भी लोगों को जागरूक कराया जाए। तो ये मोटिव 1986 की शिक्षा नीति में रखा गया था। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में नया फॉर्मेट क्या है। 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म कर इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में विभाजित कर गया। यानी मेन पहले शिक्षा क्या होती थी, 10+2 होती थी। यानी आपकी जो 12 तक की, इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा है ना उसे मेन रखा गया था, 10+2 फॉर्मेट कर दिया गया। लेकिन बाद में इसे ख़त्म करके 5+3 कर दिया, +3+4 फॉर्मेट में विभाजित कर दिया गया। यानी 10+2 को अब इन फॉर्मूलाज पे मतलब चेंज कर दिया गया। फॉर्मेट 5+3+3+4 का मतलब क्या है, तो 10+2 संरचना की जगह अब 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना के साथ आयु वर्ग क्रमशः 3, 8, 11, यानी कि जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं, 8 से 11 साल के बच्चे, 11 से 14 साल के बच्चे, यानी और 14 से 18 साल के बच्चों तक को, मतलब कि पहले क्वालिफिकेशन जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्लास के अकॉर्डिंग, कक्षा के हिसाब से बटी थी, फॉर्मेट था। बाद में ये फॉर्मेट आयु की तरह, मतलब कि बालक की आयु तक रख दिया था। यानी आयु वर्ग 1 से लेके 14-18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट को चेंज कर दिया गया था। नेक्स्ट है नई स्कूल मूल्यांकन योजना कब लागू होगी। नई स्कूल मूल्यांकन योजना 2022 और 23 से लागू होगी। यानी नई स्कूल मूल्यांकन योजना यानी स्कूलों के जो इवैल्यूएशन होता है ना उसकी जो योजना बन रही है वो 2020 और 22 से लागू होगी। यानी अब की 2020 से ये लागू हो चुकी है, जो कि 2023 के फॉर्मेट में चलेगी। नेक्स्ट है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यानी कमेटी फॉर एवेल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसने की थी, पहला है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरगन, रीना रे, श्री संजय धोत्रे। तो इसका सही उत्तर है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत की थी इसकी रिपोर्ट। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम के प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई। वह नई शिक्षा शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 3+4+4+5, 5+3+3+4, 4+3+3+5, 5+4+3+3। तो इसका सही उत्तर है B। इसका सही उत्तर है B, यानी 5+3+3+4 इसका फॉर्मेट रखा गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया। यानी जो 2020 में नई शिक्षा नीति आई उसके अकॉर्डिंग एक शिक्षक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में किस लेवल तक पढ़ा सकता है। तो ऑप्शन है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कक्षा 5 तक आप अपनी मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP 2020 के अध्यक्ष थे? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरगन, KJ अल्फोंस, रामशंकर कुरेल। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर के कस्तूरगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का रखा गया? तो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था। आज भी देखिए ऑप्शन है 25%, 30%, 40% या 50%। तो इसका सही उत्तर है डी, 50%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में MHRD द्वारा यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई स्थापना की कौन सी किस चीज़ की स्थापना की मांग की गई थी? तो पहला है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान राष्ट्रीय मिशन, उच्च शिक्षा आयोग की मांग की गई थी, या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मांग की गई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मांग की गई थी। यानी जो NEP 2020 ने MHRD के साथ मिलकर यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मांग की थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके UGC नेट PGT या फिर आपके सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, एकदम रिलेटेबल है और लेटेस्ट भी है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।